तो सबसे पहले देखते हैं टॉपर्स पढ़ते कैसे। तो 4 स्टेप होते हैं टॉपर्स की पढ़ाई के, ठीक है। पहला स्टेप डिफाइन स्मॉल टारगेट्स, दूसरा स्टिक टू वन सोर्स, तीसरा कंसिस्टेंट स्टडी आवर्स और चौथा एग्जाम पैटर्न मास्टर्स। एक एक करके देखते हैं। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी तकलीफ क्या है यार, जो टॉपर के साथ कभी नहीं होती? अगर मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूं जो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, बेटा क्या प्लान है, बता क्या पढ़ेगा आज? सारी तरफ देख लेगा, ऊपर की दीवार, नीचे का फ्लोर, साइड का वॉल पेंट, पर प्लान नहीं होता है। बेटा 7 दिन में क्या करेगा बता? होते हैं तो क्या बैकलॉग्स, होते हैं तो क्या बहाने। वहीं पर आप कभी भी किसी टॉपर से पूछ लो, किसी भी टॉपर से, उसके पास एक वेल डिफाइंड प्लान होता है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, तरसों क्या करना है, वीक का मिनिमम 1 वीक का प्लान वो लेकर अपने साथ घूमता है, घूमती है। तो अगर वो जर्नी आज चालू करना चाहते हो, क्योंकि कोई यहां पर इंजेक्शन में आपको नहीं लगाने वाला हूं कि इंजेक्शन लगाया यार टॉपर बन गए एक दिन सुबह, जैसे वो जादू ने उसके सर पर हाथ रख दिया और एकदम से वो बन गया भैया सुपर हीरो। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत लगती है। तो आपको क्या करना है, आज रात को सोने से पहले आप कल क्या करोगे ये लिखना है। क्या आप अपने लिए इतना कर सकते हो, अपने करियर के लिए इतना कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए? बहुत छोटा सा टास्क दे रहा हूं, कल क्या करोगे। लंबी चौड़ी प्लानिंग भी नहीं बनानी, मुझे पता है आप प्लान बनाकर इतनी जल्दी भूलते हो। डायरियां तो आपने ऐसे भर रखी है प्लान से कि आपसे बड़ा पढ़ने लिखने वाला कोई है ही नहीं, पर वो डायरी को आप खुद ही दोबारा आउट कर नहीं देखते हो। एक छोटी सी डायरी में या छोटे से पेज में लिख लो क्या करने वाले हो, उसको अपनी जेब में रखकर घूमना कल पूरे दिन। छोटा सा टास्क, हर टॉपर ये करता है, ठीक है। डिफाइंड स्मॉल टारगेट्स। अभी होगा क्या, आप ये सोचोगे यार 7 दिन का प्लान बनाता हूं, वो कभी पूरा नहीं होगा। कल का प्लान बना और जब तक वो खत्म नहीं हो सोना मत। है ना दम तो दिखाओ, करो इसको फॉलो। हर टॉपर एक छोटे टारगेट बनाता है और उनको फॉलो करता है। एक दिन से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरे दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, आपको मजा आएगा यार। देखो मैं आपको सच बताता हूं, आपकी जिंदगी में सबसे सेटिस्फैक्शन वाली नींद तब आती है जब आप अपने गोल्स के लिए उस पूरे दिन डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करते हो। सबसे बुरी नींद तब आती है जब आपने पूरे दिन मक्कारी काटी है, पूरे दिन आप डिस्ट्रैक्टेड थे और रात को सिर्फ रिग्रेट हाथ में आता है। क्योंकि करना तो आप भी चाहते हो ना। एक दिन करोगे ना वो फीलिंग आएगी, फिर इसको हर दिन रिपीट करना 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 करना। कुछ दिन बाद जब डेली टारगेट्स बनाने की आदत लग जाए तो वीकली टारगेट्स बनाना, इतना बहुत है। संडे नाइट को बैठ गए, वीकली टारगेट्स बनाए, उनको डेली टारगेट्स में तोड़ लिया। एलॉन मस्क ये काम करता है, बिल गेट्स ये काम करते हैं, अंबानी साहब ये काम करते हैं, सबने बताया हुआ है, सब टारगेट्स बनाते हैं। मैं अपने जब मेरा जिस साल आईआईटी बॉम्बे में हुआ था उस टाइम ये काम करता था, सब करते, सारे टॉपर्स करते, ठीक है। दूसरा स्टिक टू वन सोर्स। अभी होता क्या है, अब आप तैयारी कर रहे हो भाई साहब जेई की, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना यार, नीट की भी कर सकते हो। कोई सी भी एक चीज है, कहीं पर थोड़ी समझ में नहीं आई, आप क्या करोगे, सोर्स बदल लोगे, यूट्यूब पर जाकर देख लोगे, दूसरे टीचर से जाकर पढ़ लोगे, नहीं होगा। कोई टॉपर बीच प्रिपरेशन में 4, 5, 10 सोर्स नहीं बदलता। सब लोग एक सोर्स, एक स्टडी मटेरियल, वो कोई सा भी हो सकता है, उसके ऊपर स्टिक कर कर रहते हैं। आपको भी रहना पड़ेगा। तीसरा कंसिस्टेंट स्टडी आवर्स। होता क्या है, अभी आज आप मोटिवेट हो गए, कल आप पढ़ लोगे 14 घंटे, फिर आप गायब हो जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। 8 घंटे पढ़ना है। क्या सारे टॉपर्स 15 घंटे पढ़ते? नहीं। पर क्या सारे टॉपर सिर्फ 6 घंटे पढ़ते? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। आपको हफ्ते में 80 घंटे पढ़ना पड़ेगा जेई, नीट, यूपीएससी जैसे लेवल के एग्जाम निकालने के लिए। अगर आप 9, 10th में 95% लेकर आना चाहते हो तो आपको एक हफ्ते में स्कूल मिलाकर कम से भी कम 50-60 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं होगा। जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें, वरना आपकी 95% नहीं आएगी। तो आपको दिन में, अगर आप एक जेईई नीट एस्पिरेंट हो तो 10-11 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया फिर एक दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये तो और बेकार हो जाता है। इससे बेटर है एक दिन में कंसिस्टेंटली 8-9 घंटे पढ़ लो। हर टॉपर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है। और चौथा एग्जाम पैटर्न मास्टर्स। आपके साथ पता है क्या है, जैसे एक जेईई या एक नीट का बच्चा है, मान लो 11th में वो नया नया है या 12th में है, भाई साहब वो थ्योरी पढ़े जा रहा है। जो 9-10th का एग्जाम पैटर्न है उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है, जबकि नीट बिना सवाल सॉल्व किए नहीं होगा। तो एक टॉपर अपने एग्जाम पैटर्न का मास्टर होता है। उसको पता है यार थ्योरी इतनी ही करनी है, सवाल इतने करने मेरे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, और इतने टेस्ट देने हैं, उसको पता है। फिर उसको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है।
यार अगर क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना है तो क्रिकेट खेलकर जीतना पड़ेगा, फुटबॉल खेलकर तो जीतोगे नहीं। तो अगर आपका एग्जाम ये मांगता है कि थ्योरी भी होनी चाहिए, सवाल भी होने चाहिए, टेस्ट भी होने चाहिए, रिवीजन भी होना है, तो करना पड़ेगा। इस पैटर्न के आपको मास्टर बनना है, ठीक है। तो ये हो गया सारे टॉपर्स का पढ़ाई करने का तरीका, जो तुमको आज तक पता ही नहीं था, या पता था तुमने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया।